क्रिप्टो मार्केट में सुनामी छा गई है। क्रिप्टो बाजार को लगातार 7वें दिन गिरावट का चेहरा देखना पड़ा। बिटकॉइन $1,08,000 पर अटका तो वहीं इथेरियम $3,800 पर डूब गया। ट्रंप के ट्रेड वॉर और इन्फ्लेशन डर ने सब हिलाकर रख दिया। क्या ये क्रैश का अलार्म है या खरीदने का सुनहरा मौका? चलिए डालते हैं नजर आज की हमारी वीडियो पर। क्रिप्टो की दुनिया में अक्टूबर की शुरुआत धमाकेदार थी। बिटकॉइन $1,22,500 के ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन अचानक माहौल बदला। ट्रंप के चाइना पर नए टैरिफ के ऐलान और यूएस गवर्नमेंट शटडाउन के चौथे हफ्ते ने मार्केट में खौफ ला दिया। नतीजा रहा $19 बिलियन के रिकॉर्ड लिक्विडेशन। क्रिप्टो में 7वें दिन भी बिकवाली का दबाव रहा। हालांकि यूएस इन्फ्लेशन डेटा और यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स की अनसर्टेनिटी ने ट्रेडर्स को रक्षात्मक बना दिया है। एक बड़े बिटकॉइन वेव ने $588 बिलियन एक्सचेंज पर डंप किए थे, जो साफ संकेत है कि मार्केट में सावधानी बरतने का समय है। चलिए ताजा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिटकॉइन $1,08,544 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 0.2% नीचे और हफ्ते भर में 3% की गिरावट देखी गई। सपोर्ट लेवल $1,06,500 पर और रेसिस्टेंस $1,09,000 पर। हालांकि फ्लैश क्रैश में ये $1,04,600 तक लुढ़का था, लेकिन अब थोड़ा स्थिर बना हुआ है। वहीं इथेरियम की बात करें तो $3,829 पर ये ट्रेड कर रहा था और पिछले 24 घंटे में 1.14% डाउन गया। हफ्ते में 6% की गिरावट देखी गई। क्रैश में 20% तक का ये गिर गया है। बाकी कॉइन्स भी लाल पर पड़े हैं। एक टॉप कॉइन $93,496 पर 2.47% डाउन रहा। दूसरा 9 बिलियन से ऊपर लेकिन 1.61% नीचे रहा। डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बढ़ी हैं। बिटकॉइन के ऑप्शन ओपन इंस्टेंट $40 बिलियन ज्यादा रहे। ये दिखाता है कि मार्केट बेयरिश है, लेकिन हेजिंग से स्टेबल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस गिरावट का इन्वेस्टर्स पर क्या असर होगा? अगर इस पर नजर डालें तो शॉर्ट टर्म में दबाव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बुलिश ट्रेड बरकरार रहेगी। कॉइनस्विच के एनालिस्ट कहते हैं कि बिटकॉइन $106.5 के सपोर्ट पर टिका है। अगर ये टूटा तो $104, लेकिन अगर होल्ड हुआ तो $110 की रिकवरी हो सकती है। ब्लू चिप कॉइन जैसे BTC या फिर ETH सेफ हैं। ऑल्ट कॉइन्स में लेकिन रिस्क बरकरार है। यूनोकॉइन के CEO सात्विक कहते हैं कि इन्फ्लेशन डेटा और ट्रेड टॉक्स एक गेम चेंजर होंगे। इंस्टीट्यूशनल डिमांड और ETF इनफ्लो स्ट्रॉन्ग है, सप्लाई लिमिटेड है। प्रॉफिट टैकिंग से प्रेशर है, लेकिन एडॉप्शन बढ़ रहा है, मतलब वॉलिडिटी रहेगी। लेकिन अगर सपोर्ट होल्ड हुआ तो बुल रहना वापस आ सकता है। देखिए, भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम 30% बढ़ा है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने सतर्कता बना रखी है। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह तो यही है कि पैनिक सेलिंग ना करें। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होल्ड करें। ऑल्ट कॉइन में रिस्क ज्यादा है। स्पॉट लॉस सेट करें और डाइवर्सिफाई करें। अगर बिटकॉइन $104 पर टूटता है तो $100 तक गिर सकता है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई और इंस्टीट्यूशनल बाइंग से लॉन्ग टर्म में रिकवरी मुमकिन है। कल का इन्फ्लेशन डेटा देखें तो अच्छा हुआ तो रिकवरी, बुरा हुआ तो प्रेशर रहेगा। आप अपनी रणनीति क्या रखेंगे? होल्ड, बाय या फिर सेल? कमेंट में बताएं। तो क्रिप्टो की ये 7 दिवसीय गिरावट ने मार्केट को हिला दिया है, लेकिन मौके में भी है। देखिए, ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बिस्तक को भी सब्सक्राइब कर लो। साथ ही हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप इस गिरावट में खरीद रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।